नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना भक्ति ज्ञान 11 चैनल में। हर हर महादेव। भगवान शिव भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा सदा सर्वदा के लिए आप और आपके परिवार पर बनी रहे, इसी विनती प्रार्थना के साथ आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में हरतालिका तीज का व्रत सबसे कठिन और सबसे उत्तम फलदायी माना जाता है, जिसे सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए और कुंवारी अविवाहित कन्याएं अच्छे सुयोग वर की प्राप्ति के लिए करती हैं, जो कि हर साल भाद्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि रखा जाता है। कहते हैं कि इस दिन माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को पति रूप में प्राप्त करने के लिए बहुत ही कठिन निर्जल व्रत किया था। इस दिन न केवल निर्जला व्रत किया जाता है, बल्कि इस दिन रात्रि को जागरण करके भगवान श्री भोलेनाथ और माता पार्वती सहित भगवान श्री गणेश की पूजा आराधना की जाती है, उनका ध्यान किया जाता है। इस तरीके से तो चलिए अब हम आपको बताएंगे कि इस बार हरतालिका तीज का व्रत कब रहेगा, इसका शुभ मुहूर्त शुभ तिथि क्या होगी, पूजा विधि क्या होगी, कौन से मंत्रों का हमें जाप करना चाहिए, व्रत का पारण करने का शुभ समय क्या होगा, पूजा की शुभ मुहूर्त क्या होगी, सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। इसलिए आपसे विनती है, अगर चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड होगा तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो चलिए जान लेते हैं हरतालिका तीज तिथि का प्रारंभ कब होगा। तृतीया तिथि प्रारंभ होगी 5 सितंबर गुरुवार दोपहर 12:22 से। तृतीया तिथि की समाप्ति होगी 6 सितंबर शुक्रवार दोपहर को 3:01 तक। इस तरीके से उदया तिथि के अनुसार 6 सितंबर 2024 दिन शुक्रवार के दिन भादो मास शुक्ल पक्ष में हरतालिका तीज का व्रत रखा जाएगा। इसी दिन से आपको व्रत करना है। हरतालिका तीज 6 सितंबर 2024 शुक्रवार सूर्योदय का समय रहेगा 6:14 से। सूर्यास्त का समय होगा 6:35 पर। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:38 से 5:26 तक। शुक्ल योग रात 10:14 तक। बाद में ब्रह्म योग रहेगा। अभिजीत मुहूर्त जो कि दोपहर में 12 बजे से स्टार्ट होगा और 12:49 पर समाप्त होगा। दोपहर का जो अभिजीत मुहूर्त है, इसी मुहूर्त में आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। व्रत पारण करने का शुभ मुहूर्त होगा 7 सितंबर शनिवार के दिन सुबह 6:14 से 7:15 तक। इसी मुहूर्त में आपको व्रत का पारण करना है, अपना व्रत खोल लेना है, जो कि बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी देने वाला व्रत होता है। तो 7 सितंबर शनिवार के दिन आप सुबह के समय में, इस समय में आप व्रत का पारण कर सकते हैं। व्रती महिलाओं को, कन्याओं को एक दिन पहले ही सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। शुक्रवार के दिन आप सिर्फ धोकर स्नान कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन सूर्योदय होगा, उसी समय में आप भगवान श्री भोलेनाथ का ध्यान करते हुए अपने व्रत का संकल्प ले सकते हैं और व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। हरतालिका तीज में सुबह और शाम विधि विधान से पूजा की जाती है। व्रत का संकल्प लेकर पूजा करना चाहिए, तभी आपका व्रत संपन्न होता है। अभिजीत मुहूर्त में पूजा आराधना करने के बाद शाम का जो समय होता है प्रदोष काल का, जो कि सर्वोत्तम शुभ मुहूर्त माना जाता है। इस मुहूर्त में भी पूजा आराधना करें विधि विधान से। उसके बाद अगर इसी प्रदोष काल शुभ मुहूर्त में अगर आप विवाहित कन्याएं जो है माता पार्वती और भगवान शिव का गठबंधन करती हैं, तो विवाह में आने वाली सारी समस्याएं समाप्त होकर इच्छित सुयोग वर की प्राप्ति होती है। हरतालिका तीज का व्रत का पारण व्रत के अगले दिन किया जाता है। मैंने आपको समय बताया है 7 सितंबर शनिवार के दिन सुबह 6:14 से 7:15 तक आपको व्रत खोलना है। आप इस समय पे व्रत का पारण कर सकते हैं। व्रत खोलते समय फल, पानी, दूध या जूस ग्रहण करना चाहिए। इन चीजों के ग्रहण करने के थोड़ी देर बाद ही आपको भोजन करना चाहिए। शुद्ध सात्विक भोजन से अपने व्रत का पारण करना चाहिए। एक बात का ध्यान रखें, अगर आपने ये व्रत किया है तो इस व्रत में मिट्टी से भगवान श्री गणेश, माता पार्वती, भगवान शिव की मूर्ति बनाई जाती है, शिवलिंग बनाए जाते हैं, उनकी ही पूजा की जाती है। पार्थिव शिवलिंग यानी मिट्टी के शिवलिंग की पूजा का इस व्रत में महत्व होता है। अगले दिन व्रत का पारण करने से पहले इन मूर्तियों का शिवलिंग का विसर्जन किया जाता है। तो आप हरतालिका तीज के दिन किसी तालाब, नदी के नजदीक शुद्ध मिट्टी से शिवलिंग बना सकते हैं। साथ ही माता गौरी की प्रतिमा स्थापित कर सकते हैं। यदि आपके लिए माता पार्वती, भगवान शिव की मूर्ति बनाना संभव ना हो, तो केवल आप शिव जी की मूर्ति बना सकते हैं, या फिर उनका आपके पास फोटो या पुस्तक है, या फिर आपके पास उनकी मूर्ति है या तस्वीर है, तो उससे भी आप रखकर पूजा आराधना कर सकते हैं। वो आपकी पूजा जरूर स्वीकार करेंगे। पूजा करने के लिए आपको चंदन, जनेऊ, फुलेरा, पुष्प, नारियल, अक्षत, पान के पत्ते, इलायची, 5 मुंह के फल, मतलब आपको 5 तरह के फल रखना होगा, सुपारी, दक्षिणा, मिठाई,
पूजा की चौकी, धतूरा, कलश, अभिषेक के लिए तांबे का लोटा भरा हुआ जल, धतूरे का फल, आंकड़े का फल, फूल जो कि भगवान शिव और गणेश जी को अर्पित किया जाता है, घी, दीपक, कपूर, धूप, व्रत, कथा पुस्तक आवश्यक होगी। वहीं शिवलिंग पर अर्पित करने के लिए बेलपत्र, शमी पत्र, बांस, देवदार पत्र, चंपा, कनेर, अगस्त, भृंगराज, धतूरा, आम के पत्ते, अशोक के पत्ते, इस तरीके से आपको पान के पत्ते, केले के पत्ते, शमी के पत्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अब हम जानेंगे हरतालिका तीज की आसान सी पूजा विधि के बारे में। हरतालिका तीज व्रत के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान शिव, माता पार्वती के सामने व्रत करने का संकल्प लें। फिर भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा बनाएं। आप बालू, रेत या काली मिट्टी से आपको ये शिवलिंग बनाना चाहिए और मूर्तियां बनाना चाहिए जो कि आसानी से आपके नज़दीक में उपलब्ध हो जाती है। माता पार्वती पूजा स्थल पर फूलों से, रंग बिरंगे कपड़ों से मंडप बनाएं, फुलेरा लगाएं, पंचामृत से गौरी शिव का अभिषेक करें। भगवान श्री गणेश को दुर्वा और जनेऊ चढ़ाएं। भगवान शिव को चंदन, मोली, अक्षत, धतूरा, आँख के फूल, भस्म, अबीर, गुलाल, 16 प्रकार की पत्तियां, चाहे वो बेलपत्र हो या समी पत्र हो, आपको ये जरूर अर्पित करना चाहिए। भगवान शिव भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होते और आपकी हर कामना को पूरी करते हैं। तो आपको 16 की संख्या में इनमें से कोई भी पत्ती आप जरूर अर्पित करें भगवान शिव भोलेनाथ को। माता पार्वती को आपको लगाना है, सुहाग की सामग्री चढ़ाना है, उन्हें सिंदूर जरूर चढ़ाना है, धूप दीप लगाकर व्रत कथा सुने, क्योंकि कथा सुने बिना आपका व्रत अधूरा रहता है। इसलिए आपको पूजा आराधना करने के बाद कथा को श्रवण जरूर करना चाहिए और फिर सबसे अंत में आरती करें। आरती करने के बाद आपको मौसमी फल या मौसमी फलों के जूस का भोग जरूर लगाना चाहिए भगवान शिव भोलेनाथ, माता पार्वती और भगवान श्री गणेश को। दिन भर व्रत रखिए, मन ही मन भगवान शिव भोलेनाथ, माता पार्वती का ध्यान करते रहिए। शाम के समय में फिर इसी तरह से विधि विधान से आपको पूजा करना है, कथा सुनना है। कथा सुनिए, भगवान शिव का ध्यान करिए। संभव हो तो रात्रि जागरण करें। अगर शरीर साथ नहीं दे रहा है, कोई समस्या है, कोई परेशानी है, स्वास्थ्य खराब है, तो आप जितनी देर संभव हो सके उतनी देर ही रात को जागरण करें। पूजा अर्चना करते रहें, मानसिक रूप से मंत्रों का जाप करें। अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में फिर से स्नान करके फिर से भगवान शिव, माता पार्वती की पूजा करें। माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाएं और वही सिंदूर अपनी मांग में भी लगाएं, क्योंकि आपको हर सुहागन महिलाओं को माता पार्वती से सिंदूर जरूर लेना चाहिए। फिर मिट्टी की शिवलिंग और अन्य प्रतिमाओं का विसर्जन करना चाहिए। पूजा में चढ़ाए फूल सामग्री उनका भी आपको विसर्जन माता पार्वती भगवान शिव के साथ करना चाहिए। और सुहाग की सामग्री किसी ब्राह्मणी को दान देने के बाद व्रत का पारण करना चाहिए। हरतालिका तीज के व्रत में भगवान शिव गणेश के सिद्ध मंत्रों का जाप करना चाहिए, जैसे ओम गणेशाय नमः या ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। भगवान शिव का मंत्र जाप आपको करना है, ओम नमः शिवाय या ओम महेश्वराय नमः, ओम पशुपति नमः। इस मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं। इनमें से जो भी आपके लिए सर्वोत्तम मंत्र लगे, इजी लगे, सरल लगे, उन्हीं मंत्रों का आप जाप जरूर करते रहिए। माता पार्वती जी का मंत्र आप जाप कर सकते हैं, ओम पार्वती नमः, ओम उमाय नमः। इनमें से कोई भी मंत्र आप जाप करिए, जरूर आपकी इच्छित फल की प्राप्ति आपको होगी। इस तरीके से शुद्ध भाव से, शुद्ध मन से हरतालिका तीज का व्रत आप संपन्न करिए। इन मंत्रों का जाप करके माता पार्वती भगवान शिव का ध्यान करिए। साथ ही माता पार्वती को सिंदूर लगाते समय इस मंत्र का जाप अवश्य करिए, सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुखवर्धनम सुखदम कावदम चैव सिंदूरम प्रतिग्रहातम। इस मंत्र का अगर आप जाप करते हैं तो माता पार्वती आपसे अवश्य प्रसन्न होकर आपके सुहाग को लंबी आयु देती है। आपको सदा सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद मिलता है। कुंवारी लड़कियों को मनभावन पति मिलता है, इच्छित वर की प्राप्ति होती है। तो इस तरीके से हरतालिका तीज का व्रत किया जाता है। तो यही सरल विधि के द्वारा आप व्रत संपन्न करिए, जरूर आप पर भगवान शिव, माता पार्वती की कृपा बनेगी। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। माता पार्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में ओम पार्वती नमः या ओम उमाय नमः लिख दीजिए। तो अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो अपने फैमिली, फ्रेंड, रिश्तेदारों को जरूर शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस वीडियो से लाभान्वित हो सके। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।